आगे इसमें हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो हमारी प्रदेश की संस्था है, जिससे हमारी ज़िले की सारी संस्थाएं गवर्न होती हैं, 3 तारीख को एक आपात बैठक वहां पर होनी है। और आज की प्रेस वार्ता का जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो हापुड़ की घटना जो पूर्व में भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा चुके हैं। हापुड़ में जो हमारे निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर एक अमानवीय लाठीचार्ज का जो कार्यक्रम किया गया है वहाँ की पुलिस के द्वारा, और वहाँ जो एक सीओ महोदय थे जिनके निर्देशन पर ये पूरा लाठीचार्ज हुआ है, जिस पे हमारे निर्दोष और निहत्थे अधिवक्ता जो कि अपने अदालती कार्य में व्यस्त थे और कुछ अधिवक्ता शांतिपूर्ण धरने से वापस आ रहे थे, उनके ऊपर जो कि बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष थे, निहत्थे थे, उनके ऊपर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है, जिसमें बहुत सारे अधिवक्ता हमारे घायल हो गए हैं, तमाम लोगों के हाथ टूट गए हैं, मुंह फट गए हैं, बहुत दुर्दशा हो गई है उनकी। और यहाँ तक कि महिला अधिवक्ताओं को भी पुलिस ने छोड़ने का काम नहीं किया है, उनके ऊपर भी बर्बर लाठीचार्ज किया है। अधिवक्ता गिर गया है, नालियों में गिर गया है, तब भी पुलिस अपनी लाठियाँ चलाती रही है और उनको घायल करती रही है। ये तो एक हापुड़ का मुद्दा है हमारा। और दूसरा मुद्दा हमारा गाजियाबाद का है, जहां पर एक तहसील के अधिवक्ता की चैम्बर के अंदर घुस करके नशे से हत्या कर दी गई है, जो कि ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। अधिवक्ता जो कि दूसरे की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वो आज सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? इसी दोनों मांगों को लेकर के हम लोगों के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग है कि हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन पुलिस कर्मियों ने अमानवीय और असंवैधानिक कृत्य करते हुए बर्बर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और जो हमारे अधिवक्ता घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिला करके उनका इलाज कराया जाना चाहिए। और जो गाजियाबाद का हत्याकांड है, उसके जो भी हत्यारे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के अंदर डालने का काम योगी सरकार को करना चाहिए। यही हमारे अधिवक्ता संघ की मांग है। और हम चूँकि बांदा अधिवक्ता संघ को चलाते हैं, हमसे जुड़े हुए चित्रकूट धाम मंडल के तमाम जनपदों के सभी अधिवक्ता इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं कि अधिवक्ता की सुरक्षा, उसका सम्मान आज खतरे में है। हम इसको वापस ले करके रहेंगे। इस लड़ाई को हमको जहां तक लड़ना पड़ेगा वहां तक लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए ऐलान कर चुका है। 3 तारीख को आपातकालीन बैठक होनी है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वहाँ के गौर साहब, उनका स्टेटमेंट आ चुका है, और वहाँ पर आगे की जो लड़ाई की दिशा होगी वो 3 तारीख को तय कर दी जाएगी। उसी आधार पर सभी जनपदों के अधिवक्ता संघ इस लड़ाई की मुहिम में एकजुट होकर के इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और अंजाम तक पहुँचाएंगे। पता है, हम लोग कानून के दायरे में रह करके सारे कार्य अपने संपादित करते हैं। हमारे पास जो वादकारी आते हैं, कानून के दायरे में ही उनको हम न्याय दिलाते हैं। जब हमारे ऊपर ऐसी घटना होना शुरू हो जाती है, जैसा एक उदाहरण के तौर पर हापुड़ का जो लाठी कांड है, जो वहाँ की पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है, उससे प्रेरित होकर के आज स्वयं की आत्मरक्षा की बात उत्पन्न हो गई है। हम लोग सभी अधिवक्ताओं को ये महसूस हुआ है कि हम लोग चूँकि कलम के सिपाही हैं, हमारी जेब में सिर्फ कलम रहती है और पुलिस के पास गोली और डंडा दोनों होते हैं, तो कम से कम हम कल के दिन, शनिवार का दिन है, हमारे सभी अधिवक्ता अपने अपने घरों से एक एक दंड लेकर के आएंगे और सामूहिक रूप से हम लोग उस दंड के दंड पूजन का आयोजन करेंगे। तदुपरांत आत्मरक्षार्थ जब भी कभी हमारे ऊपर कोई हमला होगा, कोई आतताई और तानाशाही और कुचल देने वाली नीति को पालन करने वाला कोई सीओ अगर बांदा में आकर के लाठी चार्ज करेगा, तो हमारे अधिवक्ता आत्मरक्षा के लिए उस दंड को अपने साथ रखेंगे और अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि शासन और प्रशासन से अधिवक्ताओं का विश्वास उठ चुका है। अगर चैम्बर के अंदर गोली मारी जा सकती है तो किसी भी अधिवक्ता के साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो कानून के दायरे में रह करके हम लोग कम से कम एक दंड अपने साथ अपने चैम्बर में रख सकते हैं।
ताकि हमारे ऊपर हमला हो तो हम अपना बचाव तो कर सके कम से कम। इसलिए इस दंड पूजन का कार्यक्रम कल 1 बजे अधिवक्ता संघ भवन के नीचे शंकर जी के मंदिर के पास होना निश्चित हुआ है। सभी अधिवक्ता अपने अपने दंड अपने घर से लेकर के आएंगे। यहाँ पर उन दंडों का पूजन होगा और आह्वान किया जाएगा कि ये दंड अब हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। शासन से तो हमारा विश्वास उठ चुका है। कार्यक्रम है, जिला अधिवक्ता संघ माना ने ये तय किया है कि आत्मरक्षा हेतु सभी अधिवक्ता अपने घर से लाठी लेकर आएंगे और यहाँ जो है रखी जाएगी, फिर उनकी पूजा होगी और अपनी अपनी सुरक्षा हेतु तो अपने अपने चैम्बरों में वो डंडा रखेंगे। ये तय किया गया है। और कल ये जो कार्यक्रम हो रहा है सर बांधना पहली बार हो रहा है दंड पूजा? पहली बार। इसे क्या कारण है? अब मजबूरी का कारण ये है कि हम लोग निहत्थे रहते हैं और निहत्थे रहने के कारण हमें हमारे ऊपर पुलिस जो है लाठियाँ मारती है। इस कारण जो है हम लोग अपनी सुरक्षा हेतु डंडा रखते हैं।